बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, मिलियन डॉलर्स क्वेश्चन है कि क्या इलेक्शन से पहले इमरान खान की आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह होगी या नहीं, क्योंकि लोग अब इस क्वेश्चन के बारे में वाजे वाजे जवाब जानना चाहते हैं। अब मुबहम जवाब बहुत हो गए, इफ एंड बट्स बहुत हो गए। क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं बहुत सारी चीज़ें। इसके ऊपर इलेक्शंस डिपेंड कर रहे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिपेंड कर रहा है, मुस्तकबिल करीब की बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो इस मामले के ऊपर एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ हुई है। अनप्रेसिडेंटेड भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऐसा होता भी रहा है। लेकिन जो भी है, लेकिन एक ये है कि बड़ा वाज़े पैगाम या बड़ा वाज़े जवाब आर्मी चीफ की जानिब से जो है ना वो आ गया है। उससे अंदाज़ा लगाना, उस जवाब से अंदाज़ा लगाना आसान हो गया है कि आया ये होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। इसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे बड़ी खबर यही है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन कराम, हमारे वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब के कड़ाके निकाल दिए गए हैं, पसीने छूट गए हैं। किससे गुफ्तगू करते हुए काकड़ साहब के कड़ाके निकले, किससे गुफ्तगू करते हुए काकड़ साहब को पसीने आए। नंबर 2 मैंने आपके सामने ये रखना है। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ख़ास किस्म का ड्रामा कर रही है, एक ख़ास ड्रामा। ये क्या ड्रामा हो रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। सो खबरें काफ़ी सारी हैं, इस दरख्वास्त के साथ कि मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। और आपके लाइक और कमेंट्स करने से ये होता है कि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो अगर आप हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो इस सफ़र में हमारा ज़रूर साथ दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जो है ना वो सच पहुंचा सकें। सबसे पहले इन तमाम चीज़ों पर जाने से पहले नाज़रीन, पिछली जब मैंने वीडियो की थी उसके अंदर मैंने कुछ वीडियोस का जिक्र किया था और मैंने आपको बताया था कि कुछ वीडियोस हैं जिनसे ये साबित होता है कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना वो बाहर सड़कों पर आ चुके हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि हम सीने पे गोली खाएंगे लेकिन तहरीक इंसाफ का जलसा ज़रूर होगा। तो कुछ ये वीडियोस मैं मिस कर गया था पिछली वीडियो के अंदर, जो पिछला मैंने व्लॉग किया था। उसकी वजह ये थी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा खबरें दे सकूं, तो फिर मैंने कहा था कि मैं अगले व्लॉग में दूंगा। तो सबसे पहले वो वीडियोस कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो देख लीजिए कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों ने एंड कर दिया। एंड इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मिसाल है, इतना बड़ा, इतना सख्त जो है ना वो पहरा है, किसी भी किस्म की एक्टिविटी पे पाबंदी है। तो मैं ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस नहीं चला सकता, क्योंकि आपको पता है कि ये थोड़ा इशू होता है। तो मैं कोशिश करूंगा एडिटर साहब 4-4 सेकंड की वीडियोस चलाइएगा। ये नाज़रीन कराम, ये वीडियो देखिए, इस वक्त आप मेरी साइड स्क्रीन में चलते हुए देख रहे हैं। ये पेशावर का एक तहसील है, हसन खेल, ये वहाँ की वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद के अंदर मोटरसाइकिल रैली निकल रही है। इतना मतलब लोगों के अंदर खौफ इस वक्त जो है ना वो अब खत्म हुआ हुआ है। लोग आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। जो इलेक्शन अनाउंस हुए हैं तो लोगों का ये जो डर है वो खत्म है। इसके अलावा आपको पता है कि कराची मिलेनियम मॉल के अंदर तहरीक इंसाफ का एक जलसा था, उसकी इजाज़त नहीं दी गई थी। लोग जब वो इजाज़त नहीं दी गई तो वो मनसूख हो गया जलसा। उस जलसे की मनसूखी के बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे पहुंचे। उसकी भी एक वीडियो है। एडिटर साहब अगर वो साथ में चला दें तो आप नाज़रीन कराम ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो कराची के अंदर लोग निकल आए हैं, कराची के अंदर जो है ना वो पब्लिक निकली हुई है। अब मैं आपके सामने मजेदार वीडियोस रखने जा रहा हूं। ये केपीके की वीडियोस हैं, ये छोटी छोटी 2 वीडियोस हैं। इनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग जो है ना वो किस हद तक जो है ना वो पहुंचे हुए हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये एक छोटी सी वीडियो देखिए जिसमें आप ये देख रहे हैं कि लड़ाई हो रही है और ये पुलिस वालों से लोग लड़ रहे हैं। और वो कह ये रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, इस वीडियो ऑडियो को मैंने बड़े गौर से सुना, वो कहना है कि इधर छाती पे गोली मारो लेकिन इमरान खान की रैली निकालेंगे, इमरान खान का जलसा होगा। और जब लोग इस कदर बिफर गए, फिर मैं आपको अगला पार्ट वीडियो का दिखा देता हूं। ये भी छोटी सी वीडियो देख लीजिए आप। नाज़रीन कराम, इसमें आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो आगे लगकर दौड़ रही है, पुलिस दौड़ रही है और जो लोग हैं वो पीछे पीछे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने फिर देखा कि लोग ज़्यादा पॉलिटिकल चार्ज हैं, तो उसके बाद फिर वो रुके नहीं, वहाँ से जो है ना वो चलते बने। उन्होंने कहा कि जनाब अब यहाँ पर जो है ना वो रुकने का फैसला जो है वो अच्छा नहीं है। तो ये इस कदर जो है ना वो लोगों के अंदर जोश जज्बा है। जल्दी से मैं दूसरी खबर की तरफ आ जाऊं, फिर मैंने आर्मी चीफ वाली खबर आपको देनी है। काकड़ साहब के कड़ाके निकाले हैं नादिया तकी साहिबा ने। ये नादिया तकी साहिबा डॉन की एंकर हैं और इन्होंने एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम किया है
अनवारुल हक काकड़ साहब से। अनवारुल काकड़ साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है, इन्हें बोलना अच्छा लगता है और इन्हें अपना कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपना नॉलेज झाड़ने का बड़ा शौक होता है। वो काफ़ी शकील लफ्ज़ बोलते हैं उर्दू के और बड़े डेंस, मतलब एक अंग्रेज़ी की बड़े भारी भारी जो है ना वो लफ्ज़ अपने मुंह से बोलते हैं ताकि लगे कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी है, उन्हें बड़े बड़े लफ्ज़ बोलने में मज़ा आता है, शकील उर्दू बोलने में मज़ा आता है ताकि, और अच्छी अंग्रेज़ी बोलने में उन्हें अच्छा लगता है ताकि लोगों के ये इंप्रेशन जा सके कि काकड़ साहब जो है ना वो बहुत पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा उन्हें अपनी कम्युनिकेशन पे भी बड़ा मान है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पोजीशन से जो है ना वो निकलने की कोशिश की, यानी कि अनकंफर्टेबल जहाँ पे हो जाते हैं, खासतौर पे जहाँ पर 9 मई के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन नादिया तकी साहबा ने घेर लिया। नादिया तकी साहबा ने सवाल किया कि जनाब ये बताइए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं लोग उसके बाद तो वो निकल जाते हैं और उसके बाद उनके जुर्म भी खत्म हो जाते हैं। काकड़ साहब लिटरली नाज़रीन इकराम इस सवाल के ऊपर बोल्ड आउट हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो कुछ तस्वीरें देखी हैं जिसमें काकड़ साहब जो है ना वो पसीना साफ करते भी नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये नादिया तकी ने मुझे बाउंसर मारा है, यॉर्कर किया है या क्या किया है। अच्छा, इसके ऊपर उन्हें आए बाएं शाएं करके वो नहीं जी वो देखें अदालतें हैं और ये वो है, मुझसे भी लोग राब्ता करते हैं, लेकिन निकल गए किसी न किसी सवाल से। अगला सवाल नाज़रीन किराम इससे भी सख्त बाउंसर था। वो ये कहता कि क्या कोई भी वज़ीर आज़म इतना ही बेबस होता है, क्योंकि आप जबरी गुमशुदगियों के बारे में खुद बात करते रहें। इस वक्त यूट्यूबर्स गुमशुदा हैं, इस वक्त सहाफ़ी गुमशुदा हैं, इस वक्त स्टूडेंट्स गुमशुदा हैं जिन्हें उठाया जाता है और एक पर्टिकुलर तरीके से वो वापस आ जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर काकड़ साहब इसके ऊपर भी आएँ बाएँ शाएँ और बार बार वो जुडिशल सिस्टम की बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पर एक निज़ाम है, अदालती निज़ाम है। मैं जितना जो है ना वो एक एग्जीक्यूटिव जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर को समझा जाता है उतने उसके पास इख्तियार नहीं होते हैं जितना उसको समझा जाता है, दिस एंड दैट, इस तरह की जो है ना वो बातें कर रहे थे। और नाज़रीन किराम काकड़ साहब के पसीने छूटे हुए थे, कड़ाके निकले हुए थे। काकड़ साहब को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ जो है ना वो चल क्या रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बंदे का पुत्र एंकर टक्कर जाए ना इन्हें, ठीक है, एक एंकर, तो इनकी हवा जो है ना वो टाइट हो जाती है, इन्हें समझ नहीं आती कि अब क्या करें। अब नाज़रीन किराम आ जाते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। मेन क्वेश्चन है कि क्या इमरान खान और आर्मी चीफ की सुलह होने जा रही है या नहीं होने जा रही। लोग चाहते हैं कि सवाल का अब वाज़ेह तौर पे जवाब है, मुबहम जवाब नहीं होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि क्या होने जा रहा है। तो मैं कल क्या होगा इसका तो मुझे नहीं पता। आज के दिन तक नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं, आज एक ऐसा काम हुआ है जिससे ये वाज़ेह जवाब मिल गया है, मतलब उससे वाज़ेह इशारे मिल गए हैं कि आर्मी चीफ क्या सोच रहे हैं। आज नाज़रीन किराम 9 मई के कल, यानी कि कल के दिन 9 मई के 6 वाक़े के 6 माह बाद जो है ना वो आर्मी चीफ ने जिना हाउस का दौरा किया है और इस दौरे को बड़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है। उन्होंने सारा दौरा किया, किस तरह से घर को जलाया गया, किस तरह से फर्नीचर तोड़ा गया, और वो आर्मी चीफ जो है वो सारी चीज़ों को जो है ना वो देख रहे थे। अब इस दौरे के अंदर उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि ये जिन्होंने भी ये किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि कानून की गिरफ्त से वो छूट नहीं सकते हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया ही जाना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन किराम, ये जो स्टेटमेंट है या जो जो चीज़ें हैं ये वाज़ेह पैगाम है, बहुत वाज़ेह पैगाम। दो मुझे लगता है कि आर्मी चीफ के इस विजिट से दो बातें समझनी चाहिए इमरान खान और उनके जो है ना वो करीबी रफ़क़ा को भी और जुडिशरी को भी, ठीक है। दो किस्म के पैगाम के हैं। सबसे पहला पैगाम यह है कि आर्मी चीफ 9 मई को नहीं भूलें और आर्मी चीफ ने इस आज़म का आदा किया है कि जिन्होंने ये किया है उनको जो है ना वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, यानी कि जिन्होंने भी कोई जुर्म किया है वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, वो ये ना समझें कि उनको किसी किस्म की माफ़ी मिल जाएगी। तो इस बात का अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस बयान का मकसद यह है कि डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि कोई चक्कर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, ये एक पैगाम जुडिशरी को भी है कि ख़ास तौर पर फ़ौजी अदालतों का जो मामला है वो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया। इस मामले के ऊपर भी आर्मी चीफ ने डायरेक्ट समझ लीजिए ये पैगाम दिया है कि ऐसा नहीं होगा, कैफरे किरदार तक लोगों को जो है ना वो आपको पहुंचाना होगा, इसके अलावा कोई जो है ना वो हल नहीं है। तो नाज़रीन किराम, आर्मी चीफ के इस विजिट ने इस मौके के ऊपर, जबकि इमरान खान और आर्मी चीफ के फाइनली सुलह की बातें हो रही थी कि क्या ये सुलह हो सकती है, इलेक्शन से पहले ये हो सकता है वो हो सकता है, आर्मी चीफ ने अपना विजिट करके मेरे ख्याल से ये मैसेज दे दिया है कि हम अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं कि जिन्होंने ये गलत किया उनको जो है ना ये भुगतना पड़ेगा।
अब नाज़रीन कराम, चूंकि हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी इलेक्शंस जो है ना वो उसमें 2-3 महीने हैं, उसके अंदर हो सकता है बहुत कुछ हो जाए, बहुत कुछ रातों रात तब्दील हो जाए, माफ़ कीजिएगा। लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है कि अभी तक स्टैंड स्टिल ही है, जो वहाँ पे था वहीं पे है, बल्कि उससे ज़्यादा हो सकता है गुस्से में इजाफा हुआ हो इदारे के, या ज़्यादा उन्हें लगा हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके बाद भी हो रही हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ें जो है ना वो नाज़रीन कराम नज़र नहीं आ रही हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा भी खबर सुन लीजिए, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है मियाँ साहब के कहने के ऊपर, और वो स्ट्रेटजी बड़ी ज़्यादा नून लीग की पॉलिसी के बारे में वाज़ेह चीज़ें करती है। एक तो ये है, आप याद रखिएगा कि नून लीग ने बड़े लंबे अरसे से ये एक प्रोग्राम बना रखा था कि वो इलेक्टेबल्स को नहीं लेंगे। वो कहते थे जी हम ये सियासत नहीं करेंगे, ये गंदी सियासत होती है इलेक्टेबल्स को लेने वाली। अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि नून लीग ने इलेक्टेबल्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब को यह टास्क दिया गया है कि अच्छी शोहरत के हामिल अफराद को लेकर आया जाए और उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करवाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हों, ताकि इलेक्टेबल्स को चुनना जो है वो आसान हो। तो नाज़रीन कराम, वो सारी सुप्रीमेसी और फलाना और ढिमकाना, वो बयानियाँ जो है ना ख़राब हो गया। अच्छा, एक ड्रामा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कर रही है। वो ड्रामा जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के एक बयान से है। उन्होंने कहा जी मईशत के मामले पर पीटीआई के जो 9 मई माइनस टोला है उसके साथ जो है ना वो बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो बातचीत हो रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक और अय्याज सादिक साहब ने भी कुछ इससे मिलती जुलती बातें की और उन्होंने कहा जी हम बैठने के लिए तैयार हैं। असल में ये ड्रामा ये हो रहा है नाज़रीन कराम कि ये वो कम्मल धांधली से पहले कुछ लोगों को एतमाद में लेना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टी को किसी भेला फुसलाकर एतमाद में लिए जाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जाना उधर कुछ नहीं तो रहना इधर भी कुछ नहीं। चीज़ें इनके लिए भी जो है ना वो ठीक नहीं है। वक्त अभी मेरे पास वीडियो में बहुत कम है, नहीं तो मैं तफसील से आपके सामने एक्सप्लेन करता कि कैसे। एक और खबर सुन लीजिए जनाब, के डॉलर को जो 250 पे लेके जाने का मंसूबा था उसको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शहबाज राना ने यह खबर दी है कि IMF ने इस बात पे बड़ा माइंड किया है कि आप क्यों मसनूई तौर पर उसको लेकर नीचे जा रहे हैं। और 275 पे डॉलर आया था, दोबारा 285 से ऊपर चला गया है। और इसके अलावा जो और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो तो इसके बारे में बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक बातें लिख रहे हैं। हफीज़ पाशा साहब ने अपने कॉलम में लिखा है कि जनाब जनवरी नहीं, उन्होंने महीने का नाम नहीं लिया, उन्हें सिर्फ 2024 का है कि 2024 के अंदर जो डॉलर है वो 345 रुपये तक जाएगा। वेल, इफ़ दिस इज़ ट्रू तो ये एक बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन कराम, ये बहुत बड़ी खबर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करे, क्योंकि चीज़ें स्टिल अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।